अस्सलामु अलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी तख्ते पंजाब के निगरान बन चुके हैं। गवर्नर हाउस में सजने वाली तकरीब में ओहदे का हल्फ उठा लिया। पंजाब के गवर्नर बलीगुल रहमान ने मोहसिन नकवी से ओहदे का हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी तकरीब में IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार, साबिक CCO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत आला शख्सियात शरीक हुईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ करदा मजमूई तौर पर चारों नामों पर गौर करने के बाद मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत, अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी की जानिब से नाकामी के बाद इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रज़ा नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि आर्टिकल 224(a)(3) के तहत निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल गौर व खोज के बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दरमियान मुलाकात हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा को चारों नामजदगियों बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए सहाफ़ी मोहसिन रज़ा नकवी के नाम पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर पंजाब से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई है। पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने मोहसिन नकवी के लिए निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस उम्मीद का इजहार किया कि निगरान वज़ीर आला सूबे के अमूर बेहतर तरीके से चलाएंगे। मोहसिन नकवी आला तालीम याफ्ता और सीनियर सहाफ़ी हैं। मोहसिन नकवी एक मीडिया ग्रुप के भी मालिक हैं और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे CNN से भी वाबस्ता रहे। मोहसिन रज़ा नकवी की ज़िंदगी पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन रज़ा नकवी ने इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल स्कूल से हासिल की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेरे तालीम रहे और फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी अमेरिका की रियासत मियामी में क़याम के दौरान अमेरिका के बड़े मीडिया के इदारे CNN से वाबस्ता हो गए। आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर भी मोहसिन रज़ा नकवी ने CNN की नुमाइंदगी जारी रखी और बतौर रीजनल हेड जिम्मेदारियां निभाते रहे। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान में वार ऑन टेरर के दौरान अपनी जानदार रिपोर्टिंग से खूब नाम कमाया। मोहसिन नकवी ने 30 साल की उम्र में 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। मोहसिन नकवी की क़यादत में कायम मीडिया हाउस अब 6 न्यूज चैनल्स और एक अखबार चला रहा है। मोहसिन रज़ा नकवी ने जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों का इंतखाब किया और मुश्किल टास्क को आसानी में बदल कर कामयाबी के जीने तय किए। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। मोहसिन नकवी की चौधरी बरादरान के साथ भी करीबी रिश्तेदारी है और मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात से उनके मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। PTI और चौधरी परवेज़ इलाही ने मोहसिन रज़ा नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री मुस्तरद कर दी। मुतनाज़ शख्स को वज़ीर आला नहीं मानता, परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। उधर इमरान खान ने भी पार्टी क़यादत और कानूनी टीम को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुक्म दे दिया। कहा, मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश में आला कार का किरदार अदा किया था। मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री मुस्तरद। तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपने ट्वीट में परवेज़ इलाही ने कहा कि हारिस
वकील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है? इलेक्शन कमीशन का मुत्ताना फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। कप्तान ने भी खिलाड़ियों को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जिद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए कारकुनान तैयारी कर लें। इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। मोहसिन नकवी की तकरीर को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इदारों से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, उठ ही चुका है और अवाम को एक फैसला कुन तहरीक के लिए सड़कों पे आना होगा। मुशर्रफ चीमा ने कहा कि जरदारी के फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला बनाकर इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर अपने आप को बिकाऊ और PDM का अलाकार साबित किया है। ये सीधा साधा फ्रॉड है जिसके खिलाफ भरपूर ताकत से एहतजाज करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी के इंतखाब को बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं मोहसिन नकवी एक सेल्फ मेड इंसान है जिसके तमाम सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी ने कभी इलेक्शन लड़ा और ना ही कभी सियासी सरगर्मियों का हिस्सा रहे। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर जावेद अकरम को पंजाब की निगरान काबीना में वज़ीर सेहत पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है। प्रोफेसर जावेद अकरम शोबा सेहत के हवाले से वसी तजुर्बा रखते हैं। वो 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी रह चुके। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का जवाब देने के लिए इमरान खान ने हिकमत अमली तैयार कर ली। चेयरमैन PTI ने इंतखाबी मुहिम को तेज़ करने का फैसला करते हुए कहा है कि डॉक्टर्स से इजाज़त मिलने के बाद खुद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में उतरूँगा। चेयरमैन PTI ने जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। मुल्क को बदतरीन मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए PTI के चेयरमैन कौम को रोड मैप भी देंगे। इकनॉमिक टीम को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तजवीज़ तैयार करने, सोशल मीडिया टीम को हुकूमत की नाकामी मुआशी पॉलिसीज़ और महंगाई को इशू बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान की मुल्क में अनारकी फैलाने वाला एजेंट करार दे दिया है। ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ और नून लीग को निशाना बनाने के मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है। वो सियासी मंजरनामे से नवाज शरीफ को बाहर करवाना चाहते थे। इमरान के जहरीले वार से सियासत को नुकसान पहुँचा और मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने रियासती इदारों की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। मगरबी मुमालिक में इस्लामोफोबिया के वाक़यात कम न हो सके। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। OIC और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने वाक़े की शदीद मजम्मत की। यूरोप में इस्लामोफोबिया के बादल मजीद गहरे। कुरान पाक की बेहुरमती का सिलसिला न थम सका। स्वीडन में एक बदबख्त ने कुरान पाक के नुस्खे जला दिए। स्टॉकहोम में इंतहा पसंद सियासी रहनुमा की मजबूम जसारत। मौका पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अफसोसनाक वाक़े पर पूरी उम्मत मुसलमान सदमे का शिकार। of Ankara's blessing for acceptance into NATO. तुर्की में शदीद एहतजाज। अंकारा में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर स्वीडन का परचम नजर आतिश किया गया। OIC के सरबराह ने वाक़े को इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नफरत अंगेजी की शदीद मजम्मत की। कहा, आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मरी, नारान, कालाम, सवात, करदू, मालम जब्बा, दीर बाला में पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। बाग, रावलाकोट, नीलम में भी बर्फ़बारी से इन इलाकों का हुस्न बढ़ गया है। सबसे कम दर्जे हरारत लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बालाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के है। बाग में बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फ़बारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बर्फ़बारी के बायस मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बर्फ़बारी में तालीमी इदारे खुले होने की वजह से बच्चे बर्फ़ में पैदल चलकर स्कूल पहुँचे। बाग से अजहर नज़ीर अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। जिला बाग आजाद कश्मीर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासर। बाज़ इलाकों में बर्फबारी से बिजली मअतल, जबकि बाग का मुजफ्फराबाद से जमीनी राब्ता सदन गली के मकाम से मुनक़ता हो गया। बर्फबारी के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना है। बच्चे शदीद बर्फबारी में पैदल चलकर स्कूल पहुँचे। नज़ीर अब्बासी, न्यू न्यूज़, बाग।
सर्दी के मौसम में सफदराबाद में वैसे तो बहुत सी सौगातें हैं। अगर बात की जाए जलेबी की तो इसके खाने का अपना ही मज़ा है। सर्दी की शिद्दत में दोस्त अहबाब गर्मा गर्म जलेबी खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रिपोर्ट करेंगे सफदराबाद से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रफ़ीक। ठंडे मौसम की गर्म सुगातें शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ही लेती हैं। ये बात है ऐसी एक सुगात जलेबी की। वैसे तो हर मौसम इस सस्ती मिठाई के दीवानों की तादाद मौजूद रहती है। सर्द मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो जलेबी खाने वालों की तादाद भी बढ़ती जाती है। हमने जलेबियाँ खाई और ये बहुत ही मज़ेदार हैं और वैसे भी ये सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारी जगह जलेबी खाते रहे हैं लेकिन सफदराबाद की जलेबी अपना ही मुकाम रख दिए। सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खुद खाएं और घर वालों के लिए ना लेकर जाएं, ये भी नामुमकिन है। एक तो ये बाकी मिठाइयों की निस्बत इसकी जो अफागियत भी ज़्यादा है। इसके अलावा आप दूध के साथ ट्राई कर सकते हैं इसे। बाकी इतना महंगी भी नहीं है। कड़कती जलेबी जो ना पेट पर भारी और ना ही कीमत के लिहाज से जेब पर भारी, इसलिए तो खाने वाले खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। गवर्नर हाउस कराची में भी गैस गायब हो गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बाहर खाना खाने पर मजबूर। किमाड़ी सी फूड स्ट्रीट पर मछली खाई। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। गवर्नर हाउस कराची भी गैस बहरान की जद में। गैस की सप्लाई बंद होने के बायस गवर्नर सिंध बाहर खाना खाने पर मजबूर हो गए। मैंने बताया कि आज गवर्नर हाउस में गैस नहीं आ रही थी तो हमने कहा कि चले, जब गैस ही नहीं आ रही है तो लोगों की तरह, आवाम की तरह हम भी आके यहाँ पर बैठे और हमने यहाँ बहुत ही मज़ेदार जो है वो कढ़ाई खाई झींगे की। किमाड़ी सी फूड स्ट्रीट पर मछली तनावल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी शोहरत के हामिल आईजी होना बहुत बड़ी बात होती है सूबे के लिए, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्या वजह ऐसी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम हकाइक से आगाह करें, लोग सुनना चाहते हैं। गवर्नर सिंध ने सी फूड स्ट्रीट में आए शहरियों से मुलाकात भी की और मछली की तारीफ की। कैमरामैन मोहम्मद उल्फिकार के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। ब्रेक से वापस पर एक बार फिर से आपको ब्रेक डाउन के हवाले से अपडेट करें। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद मुल्तान रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम, बताएगा कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो ख़राब हुई हैं। कोयटा में 22 अजला हैं जहाँ पर बिजली गायब हो गई है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखें, इस बात की तस्दीक की है बलुस्तान को जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है कैस्को, उनके ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो 3 लाइनें हैं बलुस्तान को गुद्दू से बिजली फराहम करने वाली, उनमें खुजदार, दादू, कोयटा, सिब्बी, गुद्दू और डेरा मुराद जमाली, 220 केवी के 3 लाइनें हैं। इन तमाम लाइनों से बलुस्तान को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। क्योंकि इन 3 लाइनों से बलुस्तान के कोई 20-22 अजला जो है ना मुंसलिक हैं, तो इस वक्त इन तमाम अजला में जो है ना बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। यहाँ जो कैस्को के ज़राए हैं उनका कहना है कि चूँकि पूरे इस वक्त बलुस्तान ने बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मसला पैदा हो गया है, तो इस का जो है ना वो जो मसला है उसको तलाश किया जा रहा है और बिजली की फराहमी के लिए जो है ना इक़दाम किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है ना बलुस्तान के अक्सर अजला में जो है ना बिजली नहीं है। ठीक है मोहम्मद कासिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से हमें ज्वाइन किया है तैमूर शकील ने। तैमूर, बताइएगा, ब्रेक डाउन हुआ है इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में भी, कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली का जो है वो बड़ा ब्रेक डाउन देखने में आ रहा है। ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली सुबह 8 बजे से गायब हो गई है। जिन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है उनमें गुलिस्तानी जौहर, गुलशन जमाल, राशिद मिनास रोड, औरंगी, मलीर, कयूमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है कि बलूचिस्तान के तमाम अजला में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है और इस हवाले से जो है वो कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इसको हुक्काम का बताना है कि कोयटा से आने वाली बिजली के दोनों ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप हो गई हैं। जी
तैमूर, ये बताइएगा कि आपने जिन इलाकों के बारे में बताया है कि बिजली गायब हो गई है, हफ्ते का पहला दिन है, लोग अपने घरों से निकल रहे होंगे, अपने दफातर स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें नॉर्थ नासवाबाद, गुलशन, मेमार, जौहर और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें जो है वो बिजली मुअत्तल हो गई है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। खासकर खवातीनों को जो है वो सुबह के औकात में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना है। साथ ही साथ जो है वो शहरियों का ये भी कहना है कि पहले एलानिया और गैर एलानिया लोग होती थी और फिर अचानक से इस तरह से बिजली गायब हो जाना बहुत ज्यादा उनकी निज़ाम ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। जी ठीक है तैमूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान मोहम्मद कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, ये बताइएगा कि इससे कबल भी 1-1.5 साल कबल ऐसा ब्रेक डाउन हुआ था जिसके बाद पता चला था कि जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोई मसला आया था। अभी तक कोई सूरत हाल समझ आ सकी है? किसी हुकाम से बात हो सकी है? देखिए, यहाँ जो केस्को के तर्जुमान हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक जो फॉल्ट है या जो नुक्स कहीं हुआ है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। उसके लिए उसको जो है ना तलाश किया जा रहा है क्या मसला हुआ है। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो 3 ट्रांसमिशन लाइनें हैं 220 kV की, उन तमाम से जो है ना बलूचिस्तान को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। चूँकि इस वक्त कोयटा में जो है ना वो छुट्टियाँ हैं स्कूलों की, इस हवाले से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है ना वैसे ही बिजली की तवील लोड शेडिंग हो रही होती है, जो कि कोयटा में तकरीबन 8 से 10 घंटे हैं और वो जो दही इलाके हैं उधर जो है ना वैसे भी 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग है। तो इस हवाले से लोगों के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के जो है ना अक्सर अजला में जो है ना बिजली नहीं है और उसका ये कहना है कि जो फॉल्ट है उसको दूर करने और पहले इसको जो है ना तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ है। और उनका ये भी कहना है कि सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये मसला पैदा हो गया। मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर हैं जहाँ पर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम कोयटा से और कराची से नुमाइंदा कराची तैमूर शकील अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में PHA इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस शहर की खूबसूरती और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट्स खस्ता हाली के शिकार हो गई हैं। बेशतर ग्रीन बेल्ट्स में पौधों और घास की जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात शौकत भट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स वीराने का मंजर पेश करने लगी। पौधे और घास मुरझा गई, जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लग गई। सर बहुत ज़्यादा बुरे हालात है इस टाइम, जहाँ पे आप पीपल कॉलोनी मशहूर तरीन इलाके में खड़े हैं और महंगे तरीन इलाके में खड़े हैं, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का ये हाल है कि कूड़े के ढेर लग गए हैं। तर्जमान PHA मोहम्मद वसीम का कहना है ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाते हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की मरहलावार तज़ीनो आराइश की जाती है। अवामी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है PHA इंतजामिया ग्रीन बेल्ट से कचरा साफ करके इन्हें खूबसूरत बनाए तो शहरियों को सेहत अफजा माहौल मैसर आ सकता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर में मॉनिटरी पार्क में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। शाहिदीन का कहना है वाक़या उस वक्त पेश आया जब नए चीनी साल का जश्न जारी था, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक थे। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा है। 5 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका मोगादिशु के मेयर के दफ्तर के बाहर हुआ, जहां दहशत गर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खड़ी की हुई थी। धमाके के बाद जाए वकुआ से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। सोमाली हुकाम ने हमले का इल्ज़ाम इंतहा पसंद तंजीम अल शबाब पर आयद किया है। पेशावर वालों के लिए कवाली और पश्तो मौसीकी का अहतमाम मशहूर कवाल अजीज़ मियाँ ने शुरका को खूब महसूस किया। पेशावर के निजी होटल में सजी रंगारंग तकरीब, शहरियों ने बड़ी तादाद में की शिरकत और पश्तो मौसीकी से खूब लुत्फानंदोज हुए हैं। गाने बजाने के साथ साथ मुख्तलिफ अकसाम के गानों का भी एहतमाम किया गया। कवाली से स्टार्ट किया है, फैमिली आपने देखा है माशाल्लाह इनका बहुत सपोर्ट रहा है
اور کئی ایک فیملیز آئی ہیں جو ہماری اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنا سکسیسفل ہوگا. تقریب میں قوالی نائٹ کا بندوبست کیا گیا جس میں قوال عزیز میاں نے اپنی آواز کا جادو جگایا. اس موقع پر شرکاء نے کہا اچھی موسیقی اور بہترین گانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں بہترین ترتیب بنائی گئی. کیمرامین دوست محمد کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور. پسوڑی گل ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر چھا گئی. کراچی کی گلوکارہ شائگل کا گیت سپر ہٹ بغیر میوزک کے گنگنانے کے ویڈیو لاکھوں مرتبہ دیکھی جا چکی. سعودی عرب میں امیتابھ بچن کے لیے بڑا اعزاز. MBC1 ٹی وی نے بالی ووڈ سٹار کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز دیا. سعودی عرب ہوا عالمی ستاروں پر مہربان. کھلاڑیوں کے بعد فلمی ستاروں پر بھی نوازشات کی بارش. بالی ووڈ سپر سٹار امیتابھ بچن کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. سعودی ٹی وی MBC1 کی رنگا رنگ تقریب میں بگ بی کا نام پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا. سعودی وزیر ترکی الشیخ نے ایوارڈ بالی ووڈ سٹار کے حوالے کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. بعد ازاں امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر سعودی چینل کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.